दोस्तों, बिहार की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की टिकट वितरण पॉलिसी एक नई बहस को जन्म दे रही है। खबर है कि आरजेडी ज्यादा से ज्यादा यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है और हम आपको इस वीडियो में आज कई नाम बताने जा रहे हैं जिन पर मुहर लग गई है। वो नाम बताएंगे जो आरजेडी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ज्यादा यादव उम्मीदवारों को उतारना एक और तो पार्टी के परंपरागत वोट बैंक को एकजुट रखेगा, लेकिन यह कदम महागठबंधन की एकता और जातीय संतुलन को गहरी चोट पहुंचा सकता है। खबर यह भी है कि तेजस्वी राघोपुर के अलावा दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं और वो सीट है मधुबनी की ऐतिहासिक फूलपरास विधानसभा सीट, जो पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की सीट रही है। लेकिन जिस तरह से आरजेडी यादव प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा मैदान में उतार रही है, वो तेजस्वी के लिए ही बेहद घातक साबित होने जा रहा है और इसके खिलाफ एनडीए स्पेशल तैयारी कर रहा है, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में जातियां सिर्फ अब सामाजिक पहचान नहीं है बल्कि सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी है। और जब एक जाति को सैकड़ों जातियों के बीच प्राथमिकता दी जाती है तो उसके खिलाफ लामबंदी भी तेज हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या तेजस्वी यादव की ये अपनों को तरजीह देने वाली पॉलिटिक्स वाकई में महागठबंधन को चुनावी रेस में पीछे कर रहा है और इससे तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना क्या टूट रहा है, और दूसरी ओर एनडीए को इससे क्या फायदा हो रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे तेजस्वी यादव अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं और उनकी जो छवि है वो अब भी लालू यादव की छवि से बाहर नहीं निकल पा रही है। तेजस्वी का यादव पॉलिटिक्स हाई, महागठबंधन पर हार का खतरा, एनडीए की जाल में फंसे तेजस्वी यादव, राघोपुर से भाग सकते हैं तेजस्वी। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ नाम बताते हैं जो आरजेडी में फाइनल हो गए हैं। जी हां, ये वो नाम है जो आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, यानी आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। और इसमें पहला नाम है तेजस्वी यादव का, जो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। हिलसा नालंदा से शक्ति यादव, संदेश भोजपुर से अरुण यादव, महुआ से मुकेश रोशन, तेज प्रताप के चीर प्रतिद्वंदी, दरभंगा ग्रामीण से पूर्व मंत्री ललित यादव, ओबरा औरंगाबाद से ऋषि यादव, तेजस्वी के खासम खास, परबत्ता से डॉक्टर संजीव जो जेडीयू से बगावत करके आरजेडी में आए हैं, चैनपुर से जमाल खान, मीनापुर मुजफ्फरपुर से मुन्ना यादव, क्रांति से मोहम्मद इस्राइल मंसूरी, जगदीशपुर से राम विष्णु राय यादव, अलौली से रामवृक्ष सदा, बाजपट्टी सीतामढ़ी से मुकेश यादव, गुरवा गया से विनय यादव, मथुरा सारण से जितेंद्र यादव, सोनपुर से रामानुज यादव, शाहपुर से राहुल तिवारी, तेज प्रताप की निगाहें सीट पर भी है, जोकीहाट से शहनवाज खान, रघुनाथपुर सिवान से ओसामा शहाब, जी हां शहाबुद्दीन के बेटे, बख्तियारपुर से एक बार फिर से अनिरुद्ध यादव और मनेर से भाई वीरेंद्र, जहानाबाद से सुवह यादव, शेखपुरा से विजय यादव, बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव और झाझा से जयप्रकाश यादव के बेटी या फिर भाई को। वहीं मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव को टिकट मिल सकता है, बहरामपुर से शंभुनाथ यादव और औरंगाबाद से भीम यादव। ये नाम तय हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आरजेडी में लगभग 35 से 40 नामों पर मुहर लग गई है और गौर कीजिए, जितने नाम मैंने आपको बताए उनमें 90% से ज्यादा यादव हैं और यही दूसरी जातियों के लिए सिरदर्द है, कांग्रेस के लिए भी सिरदर्द है। इसका क्या असर होगा आगे आपको बताएंगे। तेजस्वी के खिलाफ गैर यादव होंगे लामबंद। दोस्तों, तेजस्वी यादव यदि आगामी विधानसभा चुनाव में अनियंत्रित तौर पर यादव समुदाय को अधिकतम टिकट देते हैं तो यह योजना उनके स्वयं के वोट बैंक को मजबूत जरूर करेगा, लेकिन सियासी तौर पर महागठबंधन की चुनौतियों को काफी बढ़ा देगा। इस रणनीति के पीछे दो तथ्य हैं। पहला, बिहार में यादव समुदाय ओबीसी का सबसे बड़ी जाति है और उसकी आबादी 14% से भी ज्यादा है। इसका राजनीतिक महत्व अन्य पार्टियों के द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सबको पता है कि अधिकतर यादव आरजेडी और महागठबंधन के साथ रहेंगे। कुछ छिटकेंगे जरूर।
दूसरा तथ्य यह है कि 2020 की विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने कुल 243 में से 110 सीटें जीती थी, लेकिन उसका वोटिंग अंतर केवल 0.03% था। मतलब कि निर्णायक स्तर पर छोटे छोटे डिफरेंस ही परिणाम तय करते हैं। इसलिए जब तेजस्वी यादव यादवों को अधिक टिकट देंगे तो गैर यादव जातियों में निराशा और बेचैनी बढ़ेगी, जो उन्हें महागठबंधन से दूर करेगा और बीजेपी की ओर धकेलेगा, एनडीए के साथ जाने के लिए मजबूर करेगा। यादवों को अधिक प्रतिनिधित्व देने से गठबंधन में अन्य जातियों की नाराजगी दरार पैदा कर सकती है और विशेषकर गैर यादव, ओबीसी, ईबीसी और दलित समूह इस रणनीति को असंतुलन कह सकते हैं। और आपको याद होगा जंगल राज का मुद्दा, इसीलिए दूसरी जातियां यादवों के खिलाफ गोलबंद होती हैं। हालांकि तथ्य यह भी है कि बिहार में ईबीसी जातियों की संख्या उसकी कुल आबादी का लगभग 36% है और ये समूह राजनीतिक तौर पर बहुत अधिक विभाजित है। इसलिए यदि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना मिले तो बगावत की संभावना बढ़ सकती है, चाहे वो एनडीए से ही क्यों ना हो। दूसरा तथ्य यह भी है, पिछले चुनाव में यह देखा गया कि आरजेडी ने अपने टिकट आवंटन में लगभग 1/3 हिस्से को यादव उम्मीदवारों को दिया, जबकि शेष टिकट को स्थानीय जाति संतुलन के आधार पर बांटा गया। इस तरह यदि इस बार यादवों का अनुपात बहुत अधिक होगा तो यह उन दलों को घुटने टेकने या बलपूर्वक विरोध करने का मौका देगा जो जातीय अनुपात पर जोर देंगे और मामले में सरकार विरोधी ध्रुवीकरण तक जा सकती है एक पॉलिसी के तहत, क्योंकि ये एक संदेश देगा लोगों में कि तेजस्वी यादव सिर्फ यादवों की पॉलिटिक्स करते हैं और वो अगर सरकार में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यादवों की हक की बात करेंगे और दूसरी जातियों का विरोध करेंगे। यादव वर्चस्व से महागठबंधन को खतरा। तेजस्वी यादव की इस रणनीति का तीसरा बड़ा जोखिम है कि विपक्ष इसे यादव वर्चस्व की साजिश के तौर पर पेश कर रहा है, जिससे गैर यादव वोटर एकजुट होते नजर आ रहे हैं। इस जोखिम को बल मिलता है इस तथ्य से कि बीजेपी समय समय पर यादव समुदाय को आसानी से अपने साथ जोड़ने के लिए कई तरह के प्रयास करती है, क्योंकि यादव बिहार में प्रभावशाली वोट बैंक हैं, सबसे ज्यादा हैं। और उदाहरण के तौर पर बीजेपी ने यदुवंश सम्मेलन का आयोजन किया था और उसमें से वो यादवों को अपने साथ साधने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के कई सांसद यादव हैं, कई विधायक यादव हैं, ये मानते हुए कि यादव लगभग 14% से ज्यादा हैं और बीजेपी सरकार उनके विकास की बात करती है। दूसरा तथ्य है कि महागठबंधन अभी सीट बंटवारे को लेकर अपने में उलझा हुआ है और कई दलों ने आरजेडी की पेशकश को नकार दिया है और सीटों की संख्या पर चुनौतियां सामने आ रही हैं। यदि तेजस्वी यादव समझौता इस तरह से खो देते हैं और अपने क्षेत्र से अधिक दावा कर लेते हैं तो सहयोगी दलों की नाराजगी और ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकती है। ऐसे में यादवों पर भरोसा रखने की योजना उल्टी पड़ सकती है और महागठबंधन की सीट हिल सकती है, जिससे विपक्ष यादव एकाधिकार का संकट जनता के सामने खड़ा कर दे। एक ओर तो बीजेपी के साथ कुछ यादव जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर यादवों के खिलाफ जो जातियां गोलबंद होगी वो सारी एनडीए के साथ चली जाएगी, यानी यादव तो छिटक ही जाएंगे। दूसरी ओर तमाम जातियां एनडीए के साथ एकजुट होंगी और इसकी तस्वीर तमाम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, जिसमें महागठबंधन 100 से नीचे सिमटता दिख रहा है, जबकि एनडीए बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो तेजस्वी की ये यादव पॉलिटिक्स लालू यादव की उसी छवि को एक बार फिर जनता के सामने पेश कर रहा है, जिसमें लालू यादव केवल यादवों के आगे बढ़ाने की बात करते हैं। फूल परास से चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी यादव। अब तो बात हो गई यादव पॉलिटिक्स की, अब करते हैं स्पेशल तेजस्वी यादव की बात। तेजस्वी यादव की नजर इस बार दूसरे विधानसभा सीट पर है। जी हां, अभी वो राघोपुर से विधायक हैं। इस सीट से तो वो चुनाव लड़ेंगे ही और ये तय भी हो चुका है। इसके अलावा वे फूल परास से भी मैदान में उतर सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। मधुबनी की फूल परास से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ सकते हैं, यानी पूरे मिथिलांचल पर उनकी नजर टिकी हुई है। कर्पूरी ठाकुर भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। आरजेडी की नजर एमवाई के अलावा अति पिछड़ा जाति यानी ईबीसी वोट बैंक पर है। बिहार में ईबीसी सबसे अधिक 36% हैं, जो सीएम नीतीश का कोर वोटर माने जाते हैं। मिथिलांचल में खुद को मजबूत करने के लिए आरजेडी ने मंगलीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वो फूल परास में ही जन्मे हैं, ईबीसी का बड़ा चेहरा है। बता दें कि मिथिलांचल में अति पिछड़ी वोटों की संख्या प्रभावशाली है, हालांकि वहां ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा हैं। तेजस्वी के फूल परास से चुनाव लड़ने से मिथिलांचल में ईबीसी समाज में संदेश जाएगा, इस बात की संभावना कम है, क्योंकि ईबीसी तो एनडीए के साथ इंटैक्ट है और 2020 के विधानसभा चुनाव में नजर आया, जहां पर मिथिलांचल में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की।
तेजस्वी को वहां से चुनाव लड़ाने के दाव महागठबंधन के लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए। वे महागठबंधन में सीएम का चेहरा है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सीएम तेजस्वी ही बनेंगे, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि राघोपुर में यह मैसेज चला जाएगा कि तेजस्वी को हार का डर सता रहा है और इसीलिए वो राघोपुर छोड़कर फूलपरास भागने की तैयारी में है। यानी आप तय मानकर चलिए, अगर तेजस्वी फूलपरास से चुनाव लड़ते हैं तो राघोपुर में उन्हें हार का डर सता रहा है और इसके सबसे बड़े कारण हैं उनके भाई तेज प्रताप यादव, जिन्होंने कह दिया है कि वो भी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका ऐलान आने वाले समय में करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर भी राघोपुर को अपनी कर्मभूमि बता चुके हैं। जेडीयू भी वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है लगातार। ऐसे में तेजस्वी यादव हर ओर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक ओर यादव पॉलिटिक्स उनको परेशान कर रही है, दूसरी ओर अगर वो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं तो उनका हाल बहुत बुरा हो सकता है, ऐसा कई सियासी दिग्गजों का भी मानना है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।